अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात नाज़रीन किराम, मैं हूँ मुफिदुज़्ज़मा कासमी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिनका नाम है सिराजी चैनल। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का भरपूर इस्तक़बाल करते हैं। तो हज़रात नाज़रीन किराम, आप हज़रात की दुआओं की बरकत की वजह से और आप हज़रात की दुआओं का समरा है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब नूरानी कायदा जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे अब मुकम्मल हो जाने वाली है। आपके सामने तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त उस कायदे को और उस तख्ती को आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का सबक हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं तख्ती नंबर 25 रस्मुल खत। रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे हुए होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। हम उसको स्क्रीन के ऊपर भी डाल देंगे, आप उसको बखूबी देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फटाफट अपने सबक को शुरू कर लेते हैं। रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर निशान बना हुआ है, कट्टम कुट्टी का इस तरीके से निशान बना हुआ है। देखिए जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से निशान जहां पर भी आए अलिफ या वाव पर तो उस अलिफ या को नहीं पढ़ेंगे। नीचे के नक्शा में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज अना में नून के बाद का अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे जबकि उस पर वक्फ ना करें। हर खाने में लिखने के तरीका के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। हर खाना बना हुआ है, किसको किस तरीके से पढ़ेंगे और किसको कहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पर या को नहीं पढ़ेंगे, वो सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं, आप मुलाहिजा फरमाएं। तो दोस्तों, चलते हैं बिला तमीदो ताखीर तजवीद के साथ आपके सामने सबक को पेश कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़इन माता लइलल्लाहि अन तबूआ। ये जो मिसालें आपके सामने हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप तवज्जो दीजिए और गौर कीजिए कि कहीं पर हमजा आ रहा है, कहीं पर अलिफ आ रहा है, लेकिन उस अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा है। मिन नबाइ मलइही वला औज़अू समूद लितत्लुवा लन नदउवा लिशैइन लाकिन्न लअज़बहन्नहु लियरबुआ। लियरबुआ में भी आप देख सकते हैं कि वाव के बाद जो है हमजा है, लेकिन उस हमजा के ऊपर कट्टम कुट्टी का निशान लगा हुआ है, इसलिए उस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। खुलासा कलाम ये है कि जहां कहीं पर अलिफ या वाव लिखा हुआ हो और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से निशान बना हुआ हो तो उस अलिफ या वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि आप मिसाल के अंदर हर एक के अंदर आप देख सकते हैं। लइलल जहीम लियबुलुवा नबुलुवा बि'सल इस्मु लअंतुम अशद्दु सलासिला क़वारीर मलइहिम वला अना आबिदुम मा अबद्तुम।
वला अना आबिदु में देखिए कि नून के बाद जो वो अलिफ है तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है। मूसा, ईसा, ज़कात, सलात, हयातिन, मिशकातिन। तो हज़रात नाज़रीन किराम, ये जो सबक मैंने आपके सामने पढ़ा और इसके अंदर आप गौर कीजिए और तवज्जो दीजिए कि हर एक में कहीं पर अलिफ, कहीं पर वाव, कहीं पर या लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा है। इस कवायद को और इस ग्रामर को आज के इस सबक में हम समझेंगे। तो इसी तरीके से आम परा में या कुरान शरीफ के अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज आएंगे तो वहाँ पर भी इसी कवायद के रोशनी में उसको पढ़ना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आप हजरात मुकम्मल तौर पर समझ लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। बस आप मेरे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की दुआ फरमाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।